हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए। ये जो होने वाला वीडियो है 12th क्लास का वीडियो होने वाला है। ठीक है, 12th क्लास के लिए स्पेशल ये वीडियो होने वाला है क्योंकि ये जो 12th क्लास में पूछा गया प्रश्न था यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वही हम लेकर के आए हैं। ठीक है ना, जो भी इंग्लिश बुक से क्वेश्चन पूछा गया था वही वीडियो होने वाला है। 2022 का क्वेश्चन टोटली है। ठीक है ना, तब बस कल लास्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगी 2022 का पूरा एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम अगले दिन से ग्रामर का क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे। ठीक है, तो अब देख सकते हैं 128 नंबर क्वेश्चन तक हम करवा दिए थे। 129वां नंबर क्वेश्चन तक ला जो 129वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका वह क्वेश्चन है कि द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ। तो जो द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ वह संबंधित है, रोमांटिक पुनर्जागरण वह किससे संबंधित है। ये भी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह जो संबंधित है विलियम वर्ड्सवर्थ से, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो 130वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तो 130वां नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वह है कि बंकिम चंद्र चटर्जी रोट राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन। तो ये कब लिखा गया था ये प्रथम नोवेल? तो 1864 ईस्वी में लिखा गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 131वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है डॉट वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ठीक है, मतलब कि 1953 ईस्वी में जो ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था वो व्यक्ति कौन थे? तो वाल्टर डी ला मेयर थे जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। अब जानते हैं कि वाल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1873 ईस्वी में जन्म लेते हैं और 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यह जन्म लेते हैं इंग्लैंड में। कहाँ जन्म लेते हैं? इंग्लैंड में इनकी जन्म होती है। ठीक है, कहाँ होती है? इंग्लैंड में केंट नामक जगह पर होती है इनकी जन्म। ठीक है, गांव का नाम था चार्ल्टन। ठीक है, वहीं पे इनकी जन्म हुई थी। जब लगभग 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी नहीं रहे थे। उसके बाद फिर वे चले गए थे लंदन में। कहाँ चले गए थे? लंदन। जो आप जानते हैं कि इंग्लैंड की राजधानी कहाँ पे है? लंदन में है। ठीक है ना, तो अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ लंदन में चले गए थे। ठीक है, और इन्होंने बतलाने की जो कोशिश किया है इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो आज के जो जीवन है उसके अंदर जो मानवीय स्थिति है उसके बारे में जागरूक करने की कोशिश किया है। ठीक है ना, तो कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑप्शन में आपको रहेगा अवेयर ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ्स। ठीक है, तो वहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला जो है से क्वीन एलिजाबेथ टू ने इन्हें सम्मानित किया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 ईस्वी में। और जो क्वेश्चन आपके अभी तुरंत पूछ दिया गया है और यह कई एक बार क्वेश्चन ही पूछा है। ठीक है, सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और ये बिहार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा किसने सम्मान दिया था? क्वीन एलिजाबेथ टू ने दिया था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 ईस्वी में। ठीक है, इन्हीं कुछ रचनाएं हैं, जो रचनाएं हैं वो एक प्रकार की डेपिक्ट है। डेपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना। ठीक है, तो कुछ रचनाएं हैं जो नाम क्या है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। क्या नाम है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन नाम है। ठीक है, और एक और बुक का नाम है पीकॉक पाई। ठीक है, पीकॉक पाई एक और बुक का नाम है। ठीक है, तो 2 बुक है इनका वाल्टर डिला मेयर का। ठीक है ना, हम लोग चलते हैं 132वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 131वां नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर जो होगा इस सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 132वां नंबर क्वेश्चन। तो 132वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है डस्ट होम डॉट बोर सेप्ट मेड अवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे डस्ट से ही पता चल रहा है, धूल अर्थात ये पता चल रहा है कि यह इंग्लैंड का ही होगा। और ये जो इंग्लैंड के बारे में जो विशेषता बताए हैं वो रॉबर्ट ब्रूक ने बतलाया है। ठीक है, जो अपने देश के लिए पूरा समर्पित हो जाते हैं, रूपर्ट ब्रूक साहब। रूपर्ट ब्रूक को कहा जाता है वार पोएट। ठीक है, चूँकि इनकी जो पोएम है द सोल्जर, चूँकि यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? सोल्जर से लिया गया है। द सोल्जर नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं, जिसके जो पोएट हैं वे कौन हैं? रूपर्ट ब्रूक हैं। और ये जो द सोल्जर जो है ना एक प्रकार की सन्नेट है। क्या है? सन्नेट है। सन्नेट मतलब 14 लाइन की पंक्ति होती है। और ऑक्टेव मतलब क्या होता है? ऑक्टेव मतलब 8 लाइन की पंक्ति होती है। और सेस्टेट मतलब क्या होता है? 6 लाइन की पंक्ति होती है। और जो क्वार्टेव होता है, क्वार्टेव जो होता है
वह 4 लाइन की पंक्ति होती है और जो कुपलेट होती है वह 2 लाइन की पंक्ति होती है। कितने लाइन की पंक्ति होती है? 2 लाइन की। कुपलेट जो होता है 2 लाइन की पंक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो द सोल्जर है कितने लाइन की पंक्ति है? 14 लाइन की, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? सन्नेट कहा जाएगा, ठीक है ना। सोल्जर जो है एक प्रकार की क्या है? एक सन्नेट है, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था मित्रों? 1887 ईस्वी में रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हो गई थी मित्रों 1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। 1887 ईस्वी में जन्म लेते हैं, 1915 ईस्वी में क्या कर जाते हैं? मर जाते हैं। अब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? 1914 से 18। इसी दरम्यान 1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और उस युद्ध के दौरान रूपर्ट ब्रूक साहब जो है वो अपने देश के लिए लड़ते हैं। वे कहते हैं कि हम इसी देश में जन्म लिए हैं और इसी के लिए हमारी मृत्यु होगी। अगर हम मरेंगे तो हम अपने ही देश के किसी न किसी कोना में कहीं पे नहीं मरना है, ठीक है। तो इस तरह से वे समर्पित करते हैं। अभी 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, समझे कि नहीं। और इनका जो जन्म हुआ था ना, एक बहुत ही अच्छे एकेडमिक फैमिली में जन्म हुआ था, मतलब पढ़े लिखे परिवार में इनकी जन्म हुआ था, ठीक है ना। उसके जो पिताजी थे वे रग्बी स्कूल के एक हेडमास्टर के रूप में काम किए थे, ठीक है ना। किसके रूप में काम किए थे? वहीं पे उन्होंने एजुकेटेड भी शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण किया था, ठीक है ना। और उसके बाद किंग्स कॉलेज में गए थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया था, ठीक है। हालांकि इनकी मृत्यु हो गई थी 23 अप्रैल 1915 ईस्वी में। एक बीमारी हो गया था सेप्टिकेमिया। क्या हो गया था? सेप्टिकेमिया नामक बीमारी हो गया था। क्या हो गया था? सेप्टिकेमिया नामक बीमारी हो गई थी। कब हो गई थी? 23 अप्रैल 1915 ईस्वी में हो गया था, सेप्टिकेमिया नामक बीमारी हो गई थी, ठीक है। इनके बारे में, रूपर्ट ब्रूक के बारे में एक W.B. येट्स थे जिन्होंने एक बहुत ही फेमस पोएट थे, ठीक है, जो इनके बारे में वर्णन किए हैं। वह है क्या बोले हैं? यस, बोले हैं एक लाइन कि द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के जितना जो नवयुवक मैन है उसमें सबसे सुंदर ये कवि हुए थे, ठीक है ना। सबसे एकदम सुंदर हुए थे, ठीक है, बिल्कुल हैंडसम व्यक्ति थे, ठीक है। पोएट में सबसे हैंडसम थे इंग्लैंड में, ठीक है। तो W.B. येट्स ने इस बात को बोला था, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 133वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 132 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 133वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 133वां नंबर जो क्वेश्चन है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेक्स बीन्स स्टिफर्ड। यहाँ पे मतलब दूध गायब हो गया। इसका मतलब तो यही होता है मित्रों कि यह क्वेश्चन जो है से मैकावेटी द मिस्टी कैट से लिया गया है। तो मैकावेटी द मिस्टी कैट से लिया गया है, जिसके जो आप जानते हैं कि इसका जो पोएट है वो T.S. इलियट है, ठीक है ना, T.S. इलियट, ठीक है। तो T.S. इलियट का पूरा नाम क्या होता है? थॉमस स्टीवेंस इलियट होता है इनका पूरा नाम। आप जानते हैं कि T.S. इलियट का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और 1965 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1888 ईस्वी में जन्म लेते हैं और 1965 में मृत्यु हो जाता है। अगर कोई पूछे कि कैमा शताब्दी के कवि थे तो आप क्या बतलाइएगा? देखिए 1888 में अगर जन्म लिए तो 12 साल में तो ये कुछ रचनाएं नहीं लिख सकते हैं, मतलब 1900 ईस्वी से पहले तो कोई रचनाएं नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख नहीं सकते हैं तो 1900 ईस्वी के बाद लिखेंगे। 1900 ईस्वी के बाद इनकी कार्य क्षेत्र रहेगी, अर्थात ये कैमा शताब्दी की है, 1900 के बाद मतलब 20वीं शताब्दी के क्या रहे? ये पोएट रहे, ठीक है। इस तरह से आप डिसाइड कीजिएगा कि कोई भी कहानीकार या फिर जो नॉवेलिस्ट होता है, स्टोरी राइटर होता है या पोएट होता है, वो कैमी शताब्दी के होते हैं। इनसे यही चीज़ का पता चलता है, ठीक है। तो आप जानते हैं मित्रों कि जो थॉमस स्टीवेंस इलियट थे, इनकी जो जन्म हुई थी वो इंग्लैंड में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जन्म तो इनकी हालांकि US में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जन्म हुआ था, लेकिन ये सेटल्ड हो गए थे इंग्लैंड में, ठीक है ना। ST लायोस मसूरी में इनकी जन्म हुआ था। ST लायोस मिसौरी में इनकी जन्म हुआ था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, लेकिन सेटल्ड हो गया था कहाँ? इंग्लैंड में हो गए थे, समझे कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए इनको एंग्लो कैथोलिक रिलीजन से हम बोल सकते हैं। एंग्लो मतलब इंग्लैंड, कैथोलिक अमेरिका की बात है, तो एंग्लो कैथोलिक रिलीजन या धर्म से या कह सकते हैं, ठीक है। और एक ग्रेटेस्ट पोएट थे, बहुत ही महान पोएट थे, और ये कब के थे? 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी के थे। इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था मित्रों 1948 ईस्वी में। नोबेल प्राइज से सम्मानित कब किया गया था? 1948 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं, ठीक है ना, इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन है? द वेस्टलैंड तो मित्रों क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है ना। तो द वेस्टलैंड जो है से इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। द वेस्टलैंड है, आस वेडनेसडे है, फोर क्वार्टेट्स है, फिर एक है किताब ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ
प्रैक्टिकल कैट्स, और इसी बुक से लिया गया है मैकावेटी द मिस्टी कैट जो पोएम है से, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इतना सारा जानकारी देने की कोशिश किया है। 133वां का जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 134वां नंबर क्वेश्चन। 134वां नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, ये कहा जा रहा है कि आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं सीन ऑफ यहाँ पे मतलब कि कहाँ से है, फायर ह्यूमन से लिया गया क्वेश्चन, तो फॉरगेटफुलनेस होना चाहिए, ठीक है ना। जो भूल जाने की जो पाप करता है ना वो आग जो होता है, ठीक है ना, वो बहुत ही गलत काम करता है, अधजले छोड़ देता है, तो क्या भयावह दृश्य हो जाता है उसमें, ठीक है ना। इन चीज़ों को इन्होंने फायर ह्यूमन में बतलाने की कोशिश किया है। तो हम आपको बतला दें इसके बारे में कि आखिर फायर ह्यूमन का जन्म कब हुआ था। तो फायर ह्यूमन का जो जन्म हुआ था ना मित्रों, वो जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में, ठीक है। 1937 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। 1937 ईस्वी में बेचारे जन्म लिए थे, जो के एन दारू वाले थे। फायर ह्यूमन के जो पोएट है वो कौन कौन है, के एन दारू वाला है। कौन है, के एन दारू वाला इसके जो पोएट हैं, ठीक है। तो इनकी जन्म होती है 1937 ईस्वी में, है ना। और आप जानते हैं मित्रों कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1984 ईस्वी में सम्मानित किया गया था, एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड से किया गया था और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित 1984 ईस्वी में किया गया था इनको, ठीक है ना। तो अब जानते हैं कि इतने सारे इन्होंने, और हालांकि शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे, ठीक है। अभी तो यहाँ जो उपस्थित किया गया है, जो प्रस्तुत किया गया आपके सामने, ये एक प्रकार की पोएम है, लेकिन ये शॉर्ट स्टोरीज भी राइटर लिखा करते थे मित्रों, ठीक है। जो समाज में जो मानवीय सोसाइटीज है, मानवीय समाज है और मानवीय हिंसा है, उसकी दुर्दशा को बतलाने की भी इन्होंने कोशिश करते हैं मित्रों, ठीक है ना। अपने पोएट्री में ये सब चीज़ का समावेश रहता है, थीम रहती है उनके पोएट्री में। जैसे लव भी रहता है, डेथ भी रहता है मित्रों। लव मतलब फ्रेम, डेथ मतलब मृत्यु भी रहती है इनकी, ठीक है ना। और जो मानवीय समाज और हिंसा की जो दशा है उसके बारे में इन्हें लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और इनकी कुछ रचनाएं हैं मित्रों, इनकी कुछ रचनाएं हैं। हालांकि इन्होंने पुलिस सर्विस में भी काम किए हैं। तब पुलिस सर्विस में काम करेंगे तो भाई हिंसा से ओतप्रोत तो रहेंगे ही, वायलेंस वाला काम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वह इसका विभाग छोड़ दिए थे उसके बाद फिर हिंसा से अवॉइड करते थे, मना करते थे, ठीक है ना। और इनकी जो रचनाएं हैं ये क्या क्या है, अंडर ओरियन है। क्या है मित्रों, अंडर ओरियन, अंडर ओरियन इनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना, जो 1970 ईस्वी में छपी थी, पब्लिश्ड हुई थी। और एक है पार्टीशन इन अप्रैल जो 1971 ईस्वी में छपी थी। एक है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स याद रखिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो है किनका किताब है, रचनाएं हैं। तो यह जो है मित्रों, यह के एन दारूवाला को जो 1976 ईस्वी में पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है ना, 1976 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से हमने 134 नंबर क्वेश्चन तक बताने की कोशिश किया। उसके बाद चलते हैं 135वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 135वां नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। कहने का मतलब क्या हुआ मित्रों कि ऑब्जर्विंग मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि ऑल दिस सभी जो है आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज मना करते थे अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स से, मतलब कि लग्जरियस जीवन जीने से, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा खुशी मिल पा रही हो उसको मना करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ठीक है ना। कोची से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं मित्रों कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में जन्म होता है और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है, 1869 में जन्म होता है, 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये जाने जाते हैं बापू के रूप में, ठीक है ना, या फादर ऑफ नेशन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। इनको किसके रूप में जाने जाते हैं, बापू या फिर फादर ऑफ नेशन के रूप में भी जाना जाता है मित्रों। इनके जन्म हुआ था आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 में, और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया था। एक प्रकार के फेनेटिक पर्सन थे, कट्टरपंथी व्यक्ति थे, ठीक है ना, आरएसएस के आदमी था इन्होंने, और मार दिया था महात्मा गांधी को। आप जानते हैं कि राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक प्रकार के स्पिरिचुअल लीडर थे, है ना, मतलब कि राजनीतिज्ञ से ज़्यादा कहने का मतलब कि राजनीतिक जो होता है सत्ता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर जो होता है सबको सबको कल्याण को भावना से देखना चाहता है, ठीक है ना, सबको कल्याण करना चाहता है, वो होता है, ठीक है।
तो इन्होंने सत्य और अहिंसा का भी इस्तेमाल किया है। इन्होंने सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल करके बहुत सारे आंदोलन इन्होंने जीता और हमारे देश को आज़ादी भी दिलाई, सत्य और अहिंसा के मुख्य हथियार के रूप में लेकर के मित्रों, और आज़ादी मिली। 1915 से 1948 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रही भारत में। इनका जो काम किए इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ऑटोबायोग्राफी जब जीवनी खुद लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं, और बायोग्राफी जब दूसरे के द्वारा जीवनी लिखी जाती है। आर्टिकल मतलब क्या होता है, मतलब अनुच्छेद होता है, जैसे एक प्रकार की पत्रिकाएं होती है, और इनकी पत्रिकाएं यंग इंडिया निकलती थी, ठीक है ना। कौन सा निकलता था, यंग इंडिया नामक पत्रिकाएं भी इनकी निकलती थी। इस तरह से मैंने पूरी तरह से जानकारी देने की कोशिश किया है मित्रों। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बुरा लगता है मुझे, ठीक है, कि आप इसका फ़ायदा केवल आप ही उठा पा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मित्रों, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास में इस वीडियो में लाइए अपने विद्यार्थियों को, दोस्तों को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।